आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। इन दिनों जामिया मिलिया इस्लामिया की खबरें आए दिन हमें मेन स्ट्रीम मीडिया पर मिल जाती हैं और कई तरह धारणा भी तैयार की जाती है। यह भी सच्चाई है कि जामिया और एएमयू हमेशा से ही एक विचारधारा की नजरों में खटकती रही हैं। उनको मालूम है कि ये इदारे न जाने कितने बच्चों को तालीम देकर एक बेहतर शहरी बनाते हैं। मैंने हमेशा से हर एक बच्चे को यही कहा है कि तुम तालीम हासिल करो, अच्छी नीयत रखो और देश की तरक्की में भागीदार बनो। तुम जरूरत बनो, तुम खुद को इतना काबिल बनाओ जिसके बाद लोग तुम्हारा एहतराम करें। आज आपको नाकामयाब देखने वाले बहुत हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप देश की तरक्की में भागीदार बने। देश की पॉलिसी बनाने वाली टीम में बैठो और इस देश के हर उस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करो जिसको देखने के बाद लोगों की नजर में आपका एहतराम बढ़े। लेकिन उन्हें यह पता है कि तुम कुछ नहीं करोगे, तालीम हासिल नहीं करोगे, चाय पान और गुटखों की दुकान पर ठहाके लगाकर अपना वक्त जाया करोगे। उन्हें पता है कि तुम अपने हक और अपने अधिकारों को लेकर किस कदर अनजान हो, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम अपनी लड़ाई लड़ पाने में कमजोर हो चुके हो। ये तुम्हारी कमजोरियां हैं जिसका नाजायज फायदा उठाने वालों की होड़ मची हुई है। कोई तुम्हारे मदरसों को आतंक की फैक्ट्री बताकर चला जाता है, तो कोई तुम्हारी मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर को ध्वनि प्रदूषण का माध्यम बता देता है। कोई तुम्हारी दाढ़ियों और टोपियों पर उंगली उठा देता है, तो कोई तुम्हारी माँ बहनों और बेटियों के बुर्कों को गुलामी का प्रतीक बता देता है। वो बड़ी बेशर्मी और निडरता से ये सारी बातें कहकर सुर्खियां बटोर कर ले जाते हैं। हम डरे सहमे से खुद को कटघरे में महसूस करने लग जाते हैं, बावजूद इसके कि हमारे पास उनकी हर बात का जवाब है। देश के संविधान में हमें भी दूसरे धर्मों की तरह धार्मिक आजादी दी गई है। देश के संविधान में हमें बोलने की आजादी दी है, हमें पढ़ाई करने की आजादी दी है, हमें वे सभी मौलिक अधिकार दिए हैं जिससे हम खुद को एक काबिल इंसान बना सकें। इसके बावजूद हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। हमने इल्म की रोशनी से खुद को दूर कर लिया है, क्योंकि हमने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कौल को भुला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि इल्म हासिल करो मां की गोद से लेकर कब्र तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इल्म की अहमियत को समझाया, पर हमने सीखना और अमल करना छोड़ दिया है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि आज हम इल्म से दूर हो गए। हमने भुला दिया है कि कुरान की उस पहली आयत को जिसका पहला लफ्ज था कि पढ़ो। हमने कुरान और अपने आका की सारी नसीहतों को दरकिनार कर दिया और आज नौबत यह हो गई है कि जिस उम्मत के आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म और तालीम को लेकर अपनी पूरी जिंदगी में जोर देते रहे, वो उम्मत आज तालीम के मामले में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। और शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में ये कौम तरह तरह की परेशानियों से दो चार हो रही है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हमारे पुरखों ने न जाने कैसी कैसी कुर्बानियां देकर हमारे तालीमी मयार को सुधारने की कोशिश की। शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए तमाम जद्दोजहद की। उन पुरखों ने अपनी पूरी जिंदगी इस कौम की तालीमी तरक्कियात के लिए वक्फ कर दी थी कि आने वाली नस्लों को पढ़ने लिखने के लिए एक बेहतर माहौल मुहैया कराया जा सके। हमारे अंदर कौशल भी है और कुशलता भी है। काबिलियत तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। सारी खूबियां हैं तुम्हारे अंदर, बस अगर इसमें तालीम का तड़का लगा दिया जाए तो तुम यकीनन वो कर सकते हो जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। पढ़ लिख कर एक काबिल वकील बन जाओगे तो दुनिया तुम पर फिजूल के इल्जाम लगाने से पहले 1000 बार सोचेगी। पढ़ लिख कर एक काबिल टीचर बन जाओगे तो दुनिया तुम्हारी कदर करने लगेगी। पढ़ लिख कर काबिल इंजीनियर बन जाओगे तो दुनिया तुम्हारी क्षमता को सलाम करेगी। पढ़ लिख कर काबिल डॉक्टर बन जाओगे तो दुनिया तुम्हारा एहतराम करने लग जाएगी। और अगर पढ़ लिख कर कुछ ना भी बन पाए तो कम से कम एक जिम्मेदार शहरी, एक जिम्मेदार नागरिक तो बन ही जाओगे। कम से कम अपने हुकूकों, अपने अधिकारों को पहचानने की सलाहियत तो पैदा हो जाएगी। कम से कम अपने हक की लड़ाई तो लड़ सकोगे। किसी की फिजूल की फप्तियों और इल्जामों का सर उठाकर जवाब दे सकोगे। यकीन जानो कि अगर पढ़ लिख लोगे तो दुनिया के सामने सर उठाकर चलने का सलीका सीख जाओगे। आज के दौर में तुम्हारी लगभग हर समस्या का समाधान सिर्फ तालीम है, और यह बात पूरी दुनिया जानती है कि जिस दिन तुम तालीम कर लोगे उस दिन इतिहास करवटें बदलना शुरू कर देगा।
उस दिन तुम्हारी तरक्की के रास्ते खुलने लग जाएंगे। उस दिन कामयाबी, दौलत और शोहरत तुम्हारे पीछे पीछे चलना शुरू कर देगी। लिहाजा वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम पढ़ लिख कर ये सारे मकाम हासिल करो, शून्य से शिखर के सफर पर निकल पड़ो। लिहाजा तुम्हें खुद ही यह तय करना होगा कि तुम हर हाल में तालीम को अपनी जिंदगी का पहला मकसद बनाओगे। पढ़ोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे, अपने आसपास, अपने समाज, अपने मोहल्लों में तालीम की अलग जगाओगे। शुक्रिया।